हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज़ चली हुई है उसका मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 4 आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो पार्ट 3 आपके सामने आए थे, तो पार्ट फर्स्ट में आपने कैन और कुड का प्रयोग देखा था, पार्ट सेकंड में आपने मे और माइट का प्रयोग देखा था, पार्ट 3 में आपने शैल और शुड का प्रयोग देखा था। आज इसके पार्ट 4 में हम विल एंड वुड का यूज़ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 4 यूज़ ऑफ विल एंड वुड। स्टूडेंट्स, जहाँ तक विल की बात है तो विल को हम, इसका अर्थ होता है गा, गी, गे, और सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब हम विल का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उस समय मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह इसका यूज़ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम ये सिंपल ऑक्सिलरी होती है, या हेल्पिंग वर्ब भी इसको हम कह सकते हैं, या उस टाइम हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो वर्ब के साथ यूज़ होकर के टेंस का बोध कराती है। लेकिन जब हम इसका यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, यानी आई एंड वी के साथ करते हैं, तो जब इसका यूज़ आई और वी के साथ होता है तब ये मॉडल ऑक्सिलरी होती है। चूँकि मॉडल का मतलब होता है वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज वे वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज होकर के वर्ब का मोड प्रकट करती है। यहाँ ये सिंपल क्या करती है, सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस करती है, और यहाँ ये मोड भी प्रकट करती है। यानी जब विल आई और वी के साथ यूज होता है, सिंपल जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, वो आई और वी के साथ विल का यूज़ नहीं होता। ऑर्डिनरी सिचुएशन में, सामान्य स्थिति में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। लेकिन जब आई और वी के साथ विल का यूज़ होता है तो वो मॉडल ऑक्सिलरी होती है, क्योंकि वो वर्ब का मोड भी प्रकट करते हैं। तो आई और वी के साथ यदि विल का यूज़ हुआ है तो मोड प्रकट कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। और यदि वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, दे, विल, यू के साथ यदि विल का प्रयोग हो रहा है तो वो ऑर्डिनरीली उसका यूज़ हो रहा है, तब वो सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि गागी गे के रूप में, जब इसका अर्थ गागी गे होता है तब सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ किया जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ जब इसका आई और वी के साथ जब इसका यूज़ किया जाता है उस टाइम ये क्या हो जाती है, मॉडल ऑक्सिलरी हो जाती है। और उस सिचुएशन में देखते हैं कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। पहला स्टूडेंट्स, फर्म डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। स्टूडेंट्स, यदि दृढ़ निश्चय प्रकट किया गया है किसी सब्जेक्ट का, तो ऐसी सिचुएशन में दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और उस टाइम वो विल जो होती है वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। जैसे आई विल गिव अप माई बैड हैबिट्स। अब देखिए क्या है, आई विल गिव अप माई बैड हैबिट्स, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, यानी वो दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा है। इसी तरह से वी विल नेवर गो देयर, हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे, ये भी दृढ़ निश्चय के साथ कहा जा रहा है। तो जब फर्म डिटर्मिनेशन यानी सब्जेक्ट का दृढ़ निश्चय प्रकट किया जाता है तो हम आई और वी के साथ किसका, विल का यूज़ करते हैं, और उस टाइम जो होती है ये मॉडल ऑक्सिलरी होती है। स्टूडेंट्स, दूसरा सेकेंड हम देखें
नेसेसिटी यानी आवश्यकता, आवश्यकता या ज़रूरत। स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है और सेंटेंस में अवश्य भी दिया होता है या सेंटेंस में ज़रूर दिया होता है, तो सेंटेंस में ज़रूर दिया होता है या सेंटेंस में अवश्य दिया होता है, इसका मतलब उस कार्य को करने की आवश्यकता होती है। यदि सेंटेंस में इस तरह का भाव होता है तो ऐसी कंडीशन में हम अवश्य के लिए कोई अंग्रेजी या ज़रूर के लिए कोई वर्ड अलग से यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या कर देते और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे शैल का यूज़ किया था हमने, ऐसे ही हम यहाँ फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ कर देते हैं। जैसे आई विल हेल्प हर। अब देखिए यहाँ क्या है, मैं उसकी सहायता जरूर करूँगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जरूर के लिए एक वर्ड होता है श्योर, श्योरली, लेकिन ये श्योर श्योरली की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, आई के साथ विल का यूज़ कर दिया। तो यहाँ इस कार्य को करने की ज़रूरत है, यहाँ इस कार्य को करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस कार्य को करने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ हम ज़रूर या अवश्य के भाव में यानी नेसेसिटी के भाव में हमने आई और वी के साथ विल का यूज़ कर देना। इसी तरह से यदि ये हो जाए, वी विल अटेंड द वेबिनार, तो वी विल अटेंड द वेबिनार का मतलब हम वेबिनार अवश्य अटेंड करेंगे, हम वेबिनार ज़रूर अटेंड करेंगे। अब यहाँ वेबिनार को अटेंड करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, वेबिनार को अटेंड करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, इसलिए हमने वी के साथ किसका यूज़ किया, विल का यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स, दूसरा आपका ये देखा हमने कि जहाँ किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो नेसेसिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। थर्ड, जब सेंटेंस में प्रोमिस का भाव होता है स्टूडेंट्स, यानी वायदा किया गया हो, तो उस कंडीशन में हम आई और वी के साथ मोडल ऑक्सिलरीज के रूप में विल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ ये एक प्रॉमिस हो गया, आई विल गिव यू ए गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। अब ये वादा हो गया, प्रॉमिस हो गया कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। इसी तरह से वी विल हेल्प यू इन दिस केस। अब क्या हो गया, वी विल हेल्प यू इन दिस केस, हम इस केस में आपकी हेल्प करेंगे। यानी दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, प्रॉमिस किया गया है, तो प्रॉमिस करने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज़ देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। फोर्थ यूज़ में हम देखें तो विलिंगनेस, यानी स्वेच्छा के भाव में। स्वेच्छा, अपनी इच्छा से कोई कार्य करना। जैसे आई विल कोऑपरेट यू और वी विल सपोर्ट योर गवर्नमेंट। आई विल कोऑपरेट यू, मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, और वी विल सपोर्ट योर गवर्नमेंट, हम आपकी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। तो ये विलिंगनेस है, ये स्वेच्छा है, अपनी इच्छा से कोई कार्य करना, जबकि उनसे हेल्प नहीं मांगी जा रही, लेकिन वो फिर भी अपनी इच्छा से एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से विलिंगनेस के लिए हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, एक होता है आपका वार्निंग और थ्रेट, यानी धमकी और चेतावनी। यदि सेंटेंस में धमकी या चेतावनी का भाव होता है, तब भी हम क्या करेंगे,
आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये क्या है, ये धमकी का भाव है। धमकी देने के लिए हमने क्या किया, आई के साथ विल का यूज़ किया। अब इसमें आई के साथ जब विल का यूज़ किया, जबकि आई के साथ शैल का यूज़ होना चाहिए, हमने इसमें आई के साथ विल का यूज़ किया, तो आई के साथ विल का यूज़ होने से ही हमें पता चल जा रहा है कि सेंटेंस में धमकी का भाव है। सेंटेंस में चेतावनी यदि दी है तब क्या होगा, वी विल किडनैप योर चाइल्ड इफ़ यू डू नॉट ओबे अस। यदि आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो वार्निंग क्या दी जा रही है कि हम आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे। तो वार्निंग और चेतावनी, वार्निंग और थ्रेटनिंग, धमकी और चेतावनी दोनों का भाव प्रकट करने के लिए मोडल ऑक्सिलरीज के रूप में हम विल का प्रयोग करते हैं। और स्टूडेंट्स, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जब होता है तब वो सिंपल फ्यूचर एक्सप्रेस करता है, और यदि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है तो उस कंडीशन में हम इसको मोडल ऑक्सिलरीज मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। मॉडर्न इंग्लिश में जो चल रहा है आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, ट्रेंड ये चल रहा है कि आई और वी के साथ हम सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी विल का ही यूज़ करते हैं, यानी शैल का यूज़ नहीं करते हैं। हम ये कहें कि शैल का यूज़ आजकल कुछ कम होता जा रहा। ग्रामेटिकल रूप में वो गलत होता है। यदि यही चीज़ें आपके स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें यदि ग्रामेटिकल देखें तो वो गलत होता है। और इस तरह की चीज़ें यदि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कंपटीशन में पूछी जाती है, तो फिर वहाँ आपको ग्रामर के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ आप ये नहीं कहकर कर सकते कि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, इसलिए तो ग्रामेटिकली जो है हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। हाँ, यदि वो मोडाल है तो मोडाल के रूप में फिर हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, और उस कंडीशन में इनमें से किसी न किसी भाव का उपस्थित होना जरूरी था। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका यूज़ ऑफ विल। अब हम देखते हैं वुड को। स्टूडेंट्स, जो वुड है वो विल की सेकंड फॉर्म होती है, या हम ये कहें कि विल की पास्ट फॉर्म को हम वुड कहते हैं। तो जो विल की पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है। वुड क्या है? वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर हमने विल का यूज किया है सिंपल फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, वहाँ वहाँ हम इसके पास्ट के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी क्या क्या विलिंगनेस के लिए हमने विल का यूज़ किया, लेकिन यदि वो पास्ट में चला जाए तो तब हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने स्वेच्छा का प्रॉमिस का किया है तो पास्ट में चला जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। जिस तरह से डिटर्मिनेशन हमने विल यूज़ किया है वो पास्ट में चला जाए तो फिर वो वुड हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ हमने प्रेजेंट में या फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में जहाँ जहाँ हमने विल का यूज़ किया है वहाँ वहाँ जैसे ही वो पास्ट में चेंज होगा तो हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वुड विल की सेकंड फॉर्म होती है या विल की पास्ट फॉर्म जो होती है वो वुड होती है। अब यहाँ इसके एक दो स्पेशल यूज़ होते हैं, तो उस स्पेशल यूज़ में हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पास्ट की हैबिट। पास्ट की हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए स्टूडेंट्स हम वुड का यूज़ करते हैं। जब भी कोई भूतकाल की आदत ऐसी हो जो अब नहीं रही, और जब हम उस आदत को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जैसे वी वुड सिट बिसाइड फायर इन विंटर। अब क्या हुआ? वी वुड सिट बिसाइड फायर इन विंटर। हम सर्दियों में आग के पास बैठ जाया करते थे। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए, एक तो ये सेंटेंस इस तरह से बोला जा सकता है कि हम सर्दियों में आग के पास बैठ जाते थे,
तो यदि हम ये कहें कि हम सर्दियों में आग के पास बैठ जाते थे तो ये साधारण घटना है। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम इस तरह से कहें कि हम सर्दियों में आग के पास बैठ जाया करते थे, तो बैठ जाया करते थे का मतलब क्या हुआ कि वो पास्ट की आदत है। वो पास्ट में थी, पास्ट में बैठ जाया करते थे, अब नहीं रही। पास्ट की हैबिट का मतलब यही तो हुआ कि वो पास्ट की तो आदत थी लेकिन अब वो आदत नहीं रही। लेकिन दोनों सेंस में फ़र्क होता है। यदि हम ये कहें कि हम आग के पास बैठ जाते थे तो साधारण बात है, पास्ट की साधारण इंसिडेंट है। और यदि हम ये कहें कि हम आग के पास बैठ जाया करते थे तो इसका मतलब वो पास्ट की हैबिट है जो अब प्रेजेंट में नहीं रही। इसी तरह से यदि मैं कहूँ आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई यूथ। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई यूथ। मैं अपनी युवावस्था था, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब ना युवावस्था रही ना अब मैं क्रिकेट खेलता। इसका मतलब क्या हुआ, ये पास्ट की तो आदत थी, पास्ट में तो खेलता था, खेला करता था, अब नहीं खेलता। तो इस तरह से जो पास्ट की हैबिट को यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो पास्ट की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट की आदत को, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और निश्चित रूप से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी हम वुड का प्रयोग इसी तरह से, चूंकि वुड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। और ये ध्यान रखेंगे आप कि वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और विल का प्रयोग भी उसी तरह से स्टूडेंट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेज में किया जाता है। और यहाँ वुड का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेज में किया जाता है और वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट की हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ये स्पेशल यूज़ है वुड का। अदरवाइज जहाँ जहाँ विल का यूज़ होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, वहाँ उसके पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो एक और इसका स्पेशल यूज़ है वो है, चूँकि देखिए ये पास्ट है विल का पास्ट वुड होता है, ये पास्ट ऑफ विल। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। और कहाँ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में विनम्र निवेदन के लिए, वर्तमान में विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। और वुड का प्रयोग करने पर सेंटेंस में इतनी पोलाइटनेस आती है कि हमें अलग से प्लीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने की है, ये कंफ्यूज करती है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें वो लगता है सेंटेंस जैसे कि वो टैग टाइप क्वेश्चन हो, वो प्रश्न पूछा जा रहा है, जबकि वास्तव में उसकी जो सेंस होती है, फॉर्मेशन उसकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होती है, टैग टाइप क्वेश्चन की होती है, फॉर्मेशन टैग टाइप क्वेश्चन की होती है। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। इसलिए जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की रूल उस पर एप्लीकेबल करते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, वुड यू लैंड मी योर कार। अब देखिए स्टूडेंट्स, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा है, स्टार्टिंग में वुड भी लगा है, वुड यू लैंड मी योर कार। लेकिन सेंटेंस क्या है, क्या अपनी कार आप मुझे मंगी हुई दोगे, अपनी कार आप मुझे उधार दोगे। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है कार को। सेंटेंस देखने में कैसा लग रहा है कि टैग टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कार मांग रहा है आपसे। इसी तरह से वुड यू कॉल द डॉक्टर। अब देखिए फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वुड यू कॉल द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर को कॉल करोगे, क्या आप डॉक्टर को बुलाओगे। तो सेंटेंस में वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अब प्रश्न नहीं पूछ रहा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप डॉक्टर को बुला लीजिए या प्लीज़। अब देखिए मैंने क्या कहा, क्योंकि इसके अंदर इतनी पोलाइटनेस होती है, इसके अंदर इतनी पोलाइटनेस होती है कि इसके साथ हमें प्लीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट में देखिए पास्ट फॉर्म है, वुड विल की पास्ट फॉर्म है, लेकिन वुड का प्रयोग प्रेजेंट में भी किया जाता है। और जब प्रेजेंट में हम इसका यूज़ करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और वुड से
रिक्वेस्ट करने में उसके अंदर इतनी पोलाइटनेस आ जाती है कि अलग से हमें प्लीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये वुड का दूसरा यूज था जब हम प्रेजेंट में इसका यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। एक और थर्ड इसका जो स्पेशल यूज है स्टूडेंट्स, पास्ट के ऐसे कार्य एक्सप्रेस करने के लिए जो किए जाने चाहिए थे लेकिन किए नहीं गए। यानी यदि कोई ऐसा कार्य पास्ट का है कि जो किया जाना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, तो उस कंडीशन में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ और हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, हम इस कंडीशन में करते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ हैव लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट और फिर फुल स्टॉप। और जिस तरह का सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव है तो हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाते हैं। तो यहाँ वुड हैव आप समझिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उन कार्यों के लिए जो पास्ट में किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए। अब देखिए जिस इसी तरीके से हम ये कहें शी वुड हैव अटेंड द मीटिंग, शी वुड हैव अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वुड का स्पेशल यूज़ हुआ। विल और वुड आपने आज देखा मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज़ का पार्ट 4। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।